हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पार्थ वीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के सितंबर व अक्टूबर माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं सिलतरा रायपुर, बीरगांव रायपुर, उरला रायपुर या धरसींवा रायपुर। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, उरला रायपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उरला रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो आपका प्लास्टिक पार्क बन रहा है इसके लिए जो बजट आवंटित की गई है वह है 39 करोड़ रुपए। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी वह तिथि थी 30 अक्टूबर 2025। तो ये तिथि भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 4 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे। इसमें आपके ऑप्शंस हैं सीलतरा, राजनांदगांव, अंबिकापुर, नवा रायपुर, उरला, बीरगांव, राजनांदगांव, नवा रायपुर, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, बिलासपुर, सीलादेही, बिर्रा, गतवा, विजेतला, नियानाथ। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, सीलादेही, बिर्रा, गतवा, विजेतला और नियानाथ। ठीक है, यानी ये 4 ऐसे जगह हैं जहां पर आपके स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया जो है स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सीलादेही बिर्रा छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, गतवा राजनांदगांव जिले में स्थित है, विजेतला रायपुर जिले में स्थित है और नियानार बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सिलादेही बिर्रा जांजगीर चांपा, गतवा राजनांदगांव, विजेतला रायपुर और नियानार बस्तर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रदर्शन सह बीज उत्पादन प्रक्षेत्र में नारियल उत्पादन के मामले में देश की 11 प्रक्षेत्रों में कौन सा पहले स्थान पर है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं रायपुर, बस्तर, कोंडागांव या धमतरी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, कोंडागांव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोंडागांव जो है देश के 11 प्रक्षेत्रों में नारियल उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर है। ठीक है, यानी प्रदर्शन सह बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों की अगर सूची में देखेंगे तो पहले नंबर पर रहा है कोंडागांव। और कोंडागांव में भी अगर आप देखेंगे तो विशेषतः जो आपका नारियल उत्पादन किया जाता है वह उत्पादन किया जाता है कोपा बेड़ा से। ठीक है, कोपा बेड़ा जो प्रक्षेत्र है वहां से नारियल का उत्पादन किया जा रहा है। इस कोपा बेड़ा प्रक्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर 18 प्रजातियों के लगभग 6000 से अधिक जो है पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यानी नारियल के लिए छत्तीसगढ़ में फेमस जगह अगर पूछता है तो वह है कोंडागांव जिले का कोपा बेड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बनने से पहले विकासशील किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में कार्यरत थे। इसमें आपके ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक मनीला या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, एशियाई विकास बैंक मनीला। यहाँ पर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव विकासशील जो है इससे पहले कार्यरत थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है आपके कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। यहाँ पर इनका पद था कार्यकारी निदेशक। साथ ही ध्यान रखिएगा विकासशील के बारे में, विकासशील छत्तीसगढ़ के 13वें क्रम के मुख्य सचिव बने हैं। इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है 30 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया है बतौर मुख्य सचिव। इससे पहले अमिताभ जैन जी जो है छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हुआ करते थे। ठीक है, विकासशील 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्तकर्ता श्री टीकम चंद्र किरण छत्तीसगढ़ के किस कॉलेज में कार्यरत हैं। इसमें आपके ऑप्शंस हैं शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर,
शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज धमतरी, जवाहर नवोदय विद्यालय सलोरा या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंडागांव। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज धमतरी। यहाँ पर देखेंगे तो श्री टीकम चंद्र किरण जी जो है इस समय कार्यरत हैं और इनको हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इनको यह शिक्षक पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने जो है 1200 से अधिक लोगों को जो है सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित ट्रेनिंग दिया और उनको जो है प्लेसमेंट मिला है। इस कार्ड से इनको जो है ये सम्मान दिया गया है। ये जो है आपके लाइवलीहुड कॉलेज धमतरी में इस समय पदस्थ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किए जाएंगे वो अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। स्कूल शिक्षा श्रेणी के तहत राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित डॉक्टर प्रज्ञा सिंह छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कोरबा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा दुर्ग जिले की शिक्षिका डॉक्टर प्रज्ञा सिंह को हाल ही में स्कूल शिक्षा श्रेणी में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये वर्तमान में दुर्ग जिले की मिडिल स्कूल हनोदा में पदस्थ हैं। ठीक है, इनका स्कूल का नाम भी ध्यान रखिएगा, इनका स्कूल का नाम है मिडिल स्कूल हनोदा और इनको हाल ही में जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है श्री संतोष कुमार चौरसिया को किस विषय के शिक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 मिला है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित या रसायन विज्ञान। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, रसायन विज्ञान। ठीक है, ध्यान रखिएगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के लिए यहाँ पर संतोष कुमार चौरसिया जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है। ये वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय सलोरा कोरबा में पदस्थ है। ठीक है, इनका स्कूल भी ध्यान रखिएगा, इनका स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय सलोरा कोरबा। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में तेंदू फल के जूस के निर्माण की रेसिपी के लिए पेटेंट किस विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग या शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। इसको आप देखेंगे तो तेंदू फल के जूस के निर्माण की रेसिपी के लिए पेटेंट दिया गया है। ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग को यह पेटेंट दिया गया है। वानिकी विभाग को अगले 20 वर्ष के लिए, ये तिथि भी महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, अगले 20 साल के लिए वानिकी विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को यह पेटेंट दिया गया है। किस चीज का पेटेंट? तो तेंदू फल का जूस बनाने की रेसिपी का पेटेंट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अभिव्यक्ति ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं यातायात प्रबंधन, साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण या वरिष्ठ नागरिकों की सहायता। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण। इसके लिए आप देखेंगे तो अभिव्यक्ति ऐप जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। या आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी अभिव्यक्ति एक ऐप मुख्य रूप से क्या काम करता है? तो ये महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जलाशय को रामसर साइट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चिन्हांकित नहीं किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं मांढर, गिधवा परसदा, गंगरेल या घुनघुट्टा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, घुनघुट्टा। ठीक है, यहाँ पर जो 3 जलाशय दिए गए हैं मांढर, गिधवा परसदा, गंगरेल और उसके अलावा कोपरा, नीमगांव और कुरंदो।
ये आपके 6 ऐसे जलाशय हैं, यानी माढ़र, गिधवा, परसदा, गंगरेल, कोपरा, नेमगांव और कुरंदो। इसको जो है राज्य सरकार के द्वारा चिन्हांकित किया गया है कि इनको जो है रामसर साइट बनाया जाए। ठीक है, तो नाम को जरूर ध्यान रखिएगा, कौन कौन से जलाशय को चिन्हांकित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के 6 जलाशयों को चिन्हांकित किया गया है, मांढर, गिधवा, परसदा, गंगरेल, कोफरा, नीमगांव और कुरंदो को। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत में कुल 94 स्थलों को इस रामसर साइट में शामिल किया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखिए, कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव का तृतीय संस्करण कब आयोजित किया गया था। इसमें आपके ऑप्शंस हैं 10 व 11 अक्टूबर 2025, 11 व 12 अक्टूबर 2025, 15 व 16 अक्टूबर 2025 या 16 व 17 अक्टूबर 2025। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 व 12 अक्टूबर 2025 को आप देखेंगे तो कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव का तृतीय संस्करण जो है आयोजित किया गया था, और यह आयोजन हुआ था आपका जिला पंचायत की ऑडिटोरियम में, बैकुंठपुर कोरिया में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कौन सी होम स्टे नीति लागू की गई है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2024 से 29, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2023 से 28, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 30 या छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2026 से 31। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 30 इस समय जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लागू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस होम स्टे नीति से क्या होगा कि जो बस्तर और सरगुजा का जो क्षेत्र है उसको पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी। इसके तहत जो है यहाँ पर लोन और सब्सिडी इत्यादि जो है दिया जाएगा, ताकि उस क्षेत्र में पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया जा सके। चलिए आगे देखिए, इको टूरिज्म साइट 2025 हेतु राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस जिले को प्राप्त हुआ। इसमें आपके ऑप्शंस हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ या मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को आप देखेंगे तो इस समय जो है बेस्ट इको टूरिज्म साइट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इस अवार्ड को किसने दिया, तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जी ने अवार्ड जो है यहाँ पर दिया। किस जिले को, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को। ध्यान रखिएगा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को 2025 में बेस्ट इको टूरिज्म साइट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं जैसलमेर राजस्थान, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, बालोद छत्तीसगढ़ या अहमदाबाद गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, बालोद छत्तीसगढ़। ठीक है, बालोद छत्तीसगढ़ को हाल ही में आप देखेंगे भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है घोषित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए अपने आप में एक गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जिला बालोद जो कि जो है बाल विवाह से पूरी तरीके से मुक्त हो गया है। ठीक है, और इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है और यह भारत का पहला जिला बना है। चलिए आगे देखिए, भारत का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या नवा रायपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, नवा रायपुर। ठीक है, नवा रायपुर में आप देखेंगे तो भारत का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर सभी जो है प्रक्रिया एक तरह से देखेंगे तो पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से जो है यहाँ पर किया जाता है, और ये पूरे भारत का पहला जो है एक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय है। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने मतदान केंद्र हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं 23,781, 24,371, 25,628 या 27,121। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर पी, 24,371। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो कुल मतदान केंद्र है उसकी संख्या है 24,371। ठीक है, इसके अलावा इस समय जो विचार किया जा रहा है कि कुल 2828 और नए मतदान केंद्र जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली
राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग नेशनल हाईवे टनल की लंबाई कितनी है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 1.51 किलोमीटर, 2.79 किलोमीटर, 3.53 किलोमीटर या 4.22 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी 2.79 किलोमीटर। यह है लंबाई छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग या नेशनल हाईवे टनल की। ये जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग है यह मौजूद है नेशनल हाईवे क्रमांक 130 सीडी में। ठीक है, रायपुर से विशाखापट्टनम रूट पर ये मौजूद है। साथ ही इसमें ध्यान रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वह इसकी लंबाई कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई है 2.79 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए छत्तीसगढ़ का पहला धूप घड़ी कहाँ बनाया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं गंगरेल धमतरी, परसदा रायपुर, सीपत बिलासपुर या रामाराम सुकमा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर टी रामाराम सुकमा। ठीक है, रामाराम सुकमा में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का पहला धूप घड़ी जो है वहां पर स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ को किस जिले से सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त हुआ? इसमें आपके ऑप्शंस हैं दंतेवाड़ा, कोरबा, रायगढ़ या कोरिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले से आप देखेंगे तो वित्तीय वर्ष 2024 में सर्वाधिक जो है खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। यहाँ से छत्तीसगढ़ सरकार को 6,580 करोड़ जो है प्राप्त हुआ। इसमें दूसरे नंबर पर आपका रहा है कोरबा। ठीक है, दूसरे नंबर पर इसमें कोरबा रहा। कोरबा से छत्तीसगढ़ सरकार को 2148 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहा है आपका रायगढ़। रायगढ़ से यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार को 2027 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2025-26 किस तारीख से शुरू होगी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 1 नवंबर 2025, 15 नवंबर 2025, 1 दिसंबर 2025 या 10 नवंबर 2025। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 2025। ठीक है, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कब से शुरू हुई है यहाँ पर? तो ये शुरू हुई है 15 नवंबर 2025 से। ये आगे जाएगा आपका 31 जनवरी 2026 तक इसमें धान का खरीदी किया जाएगा। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो है इस समय प्रति एकड़ जो है यहाँ पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ की धान की खरीदी की जाती है, जिसका भुगतान किया जाता है 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, जिसमें सबसे पहले एमएसपी की राशि जो है वह भुगतान की जाती है तथा जो शेष अंतर की राशि है यानी 3100 में एमएसपी के बीच की जो अंतर की राशि है उसको कृषक उन्नति योजना के माध्यम से जो है एक मुश्त छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है। ठीक है, साथ ही एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा इस समय छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो धान की खरीदी के लिए कुल 2739 धान खरीदी केंद्र भी बनाए गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं तिल्दा रायपुर, सरकंडा बिलासपुर, आसना बस्तर या मैनपाट सरगुजा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी आसना पार्क बस्तर। ठीक है, आसना पार्क बस्तर में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र यानी फॉरेस्ट साइंस सेंटर जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सुश्री मोना सेन को किस तिथि से छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 2025, 2 अक्टूबर 2025, 17 अक्टूबर 2025 या 1 नवंबर 2025। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी 17 अक्टूबर 2025। ठीक है, 17 अक्टूबर 2025 को आप देखेंगे तो मोना सेन जी को जो है छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की इस समय के अध्यक्ष कौन है और मोना सेन जी हैं जिनको 17 अक्टूबर 2025 को जो है इस पद पर नियुक्त किया गया। चलिए आगे देखिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में
उत्कृष्ट कार्य हेतु किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं बस्तर, नारायणपुर, कोरिया या जसपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, कोरिया। ठीक है, कोरिया जिले को आप देखेंगे तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं अनुपमा भगत, रूप सिंह मंडावी, सत्यजीत शाही या राम पुकार सिंह। इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी, रूप सिंह मंडावी। ठीक है, रूप सिंह मंडावी जी को जो आप देखेंगे इस समय तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चर्चित व्यंग्य उपन्यास किस्सा बहराम चोट्टे का निम्न में से किसकी रचना है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं श्यामलाल चतुर्वेदी, परदेसी राम वर्मा, विश्वेंद्र ठाकुर या दानेश्वर शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा है आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वेंद्र ठाकुर। ठीक है, विश्वेंद्र ठाकुर जी की रचना है किस्सा बहराम चोट्टे का, जिसको हाल ही में फिर से जो है रीलॉन्च किया गया है। माना जाता है कि किस्सा बहराम चुट्टे का स्वतंत्र भारत का पहला व्यंग्य उपन्यास है, क्योंकि इसको हाल ही में रीलॉन्च किया गया है। इस कारण से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 40वां चक्रधर समारोह का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 25 अगस्त से 3 सितंबर 2025, 26 अगस्त से 5 सितंबर 2025, 20 अगस्त से 25 अगस्त 2025 या 27 सितंबर से 5 सितंबर 2025। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, 27 अगस्त से 5 सितंबर 2025। स्थिति में आप देखेंगे तो 40वां चक्रधर समारोह 2025 का आयोजन किया गया था। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कौन सा एडिशन था। तो 40वां संस्करण था। इसका आयोजन कब हुआ? तो 27 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2025 के बीच में आयोजित किया गया। आयोजन कहाँ पर होता है? तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। तो इस जिला को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखिए। दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 25 अगस्त 2025, 15 अगस्त 2025, 31 अगस्त 2025 या 29 अगस्त 2025। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 31 अगस्त 2025। ठीक है, ध्यान रखिएगा 31 अगस्त 2025 को दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम जो है प्रत्येक माह के अंतिम रविवार, यानी जो लास्ट संडे पड़ेगा महीने का, उस तारीख को आप देखेंगे तो ये कार्यक्रम जो है प्रसारित किया जाएगा दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे, ठीक है, रेडियो में ये आपका कार्यक्रम आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।